Good morning, all of you. How are you? I hope you are fantastic. I, Priyanka, welcome to all on online EVS class at home. Today we are going to cover day 5 of unit 5, land and water. In our previous class, we have discussed about the seas and oceans. Seas और oceans के बारे में हमने पढ़ा था. जो sea होता है वो smaller water body होता है as compared to the ocean, और उसके अंदर salt water होता है. But ओशियन इज द लार्जेस्ट वाटर बॉडी एंड जिसके अंदर सॉल्ट वाटर होता है. ओके और जो सी होता है वो हमारा वन साइड से लैंड से टच होता है, बट ओशियन हमारा जहाँ सी का एंड होता है वहीं से ओशियन स्टार्ट होता है. सी जो होता है वो इतना ज़्यादा डीप नहीं होता है एज कंपेयर टू द ओशियन, बट जो ओशियन होता है वो डीपेस्ट होता है, यानी कि उसकी गहराई जो है वो बहुत ज़्यादा होती है. अंडरस्टैंड? टुडे वी विल डिस्कस अबाउट हाउ डिड द ओशियन फॉर्म. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल शो यू CRL. You will watch the CRL carefully. Let's start. We know that most part of the earth is covered by water in oceans. हम सब जानते हैं कि जो हमारा अर्थ सरफेस है वो 3/4 हमारा वाटर से कवर्ड है और 1/4 जो है हमारा वो लैंड है. ओके थिंक वेयर डिड ऑल दिस वाटर कम फ्रॉम. ये सारा पानी कहाँ से आया? थिंक इट. साइंटिस्ट हैव ट्राइड टू फाइंड द आंसर. जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इस आंसर को फाइंड आउट करने की कोशिश की. दे केम अप विद 2 थ्योरीज. उन्होंने 2 थ्योरीज दी. लेट अस लर्न अबाउट द फर्स्ट वन. First one theory is hundreds of thousands of years ago, Earth was a giant ball of burning and melting rocks. हजारों साल पहले जो हमारी अर्थ थी वो जायंट मीन्स ह्यूज, विशाल, बॉल ऑफ बर्निंग एंड मेल्टिंग रॉक्स. जो रॉक्स हैं उसका एक हिस्सा थी और वो मेल्ट था, लिक्विड फॉर्म में था. अंडरस्टैंड? दीज हॉट मेल्टिंग रॉक्स कंटिन्यूड टू रिलीज अ लॉट ऑफ स्टीम एंड फॉर्म्ड क्लाउड्स. और ये जो हॉट मेल्टिंग रॉक्स हैं ये लार्ज अमाउंट में जो स्टीम है, भाप होती है जो स्टीम, उसकी फॉर्मेशन करा रही थी जब वो मेल्ट हो रही थी, और जिसकी वजह से क्लाउड्स की फॉर्मेशन हो रही थी. ओके As the earth started cooling off, it began to rain on earth. और जैसे जैसे जो अर्थ सरफेस है हमारा ठंडा होना शुरू हुआ तो जिसकी वजह से अर्थ सरफेस पर बारिश हुई. The rains continued for thousands of years. और अर्थ सरफेस पर हजारों साल तक बारिश होती रही. Over a long period of time, the water collected in large deep holes and formed ओशियंस. तो जब ज़्यादा लंबे टाइम तक ये बारिश होती रही तो जो वाटर है वो हमारा लार्ज और जो डीप होल्स थे उनके अंदर कलेक्ट होता रहा और जिसकी वजह से ओशियंस की फॉर्मेशन हुई. ये साइंटिस्ट का मानना है कि फर्स्ट थ्योरी में जो हमारे रॉक्स हैं वो मेल्ट हुए जिसकी वजह से स्टीम निकला, और जो स्टीम है, स्टीम की वजह से जब वो ठंडा हुआ, हमारे रॉक्स जब ठंडे हुए तो क्या हुआ, रेन हुई, और वो रेन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक होती रही जिसकी वजह से जो हमारे ओशियन है उसकी फॉर्मेशन हुई. अंडरस्टैंड? नाउ द सेकंड थ्योरी. बट सम अदर साइंटिस्ट बिलीव दैट इवन दिस मच रेन वुड नॉट हैव बीन एनफ टू फिल ऑल द ओशियंस, सो दे केम अप विद द सेकंड थ्योरी. तो जो हमारे कुछ साइंटिस्ट हैं उनका मानना ये है कि जो बारिश है वो हज़ारों साल तक भले ही होती रही लेकिन जो ओशियन है वो सारे के सारे तो फिल नहीं हो सकते हैं, तो वो दूसरी थ्योरी की बात करते हैं. एंड व्हाट इज़ दैट? अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरी द वाटर इन ओशियंस केम फ्रॉम कोमेट्स. जो वाटर है ओशियंस में वो कहाँ से आया? कोमेट से आया, जो हमारे आइस के बने होते हैं. कोमेट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम आइस.
Comets are giant bodies of ice and rock in the universe. जो comets होते हैं वो भी giant bodies होते हैं, large huge bodies होते हैं ice की, और जो हमारे यूनिवर्स में प्रेजेंट होते हैं. अंडरस्टैंड? Hundreds of thousands of years ago, many such comets entered our planet. और 100 और 1000 ईयर अगो पहले क्या हुआ कि जो हमारे कोमेट्स थे वो हमारे प्लैनेट में आए, अर्थ प्लैनेट के ऊपर. When they hit the other comets, their ice melted due to heat. तो जब वो कोमेट्स दूसरे कोमेट से जब वो टकराए तो क्या हुआ, जो आइस है वो मेल्ट हो गई ड्यू टू हीटिंग. This released a lot of water that filled the holes on the earth to form oceans. और जिसकी वजह से जो आइस है वो मेल्ट हो गई, और मेल्ट होने के बाद वो वाटर सारा का सारा जो अर्थ के ऊपर जो होल्स थे, क्रेटर्स थे, उनके अंदर फिल हो गया, और जिसकी वजह से ओशन की फॉर्मेशन हुई. साइंटिस्ट आर स्टिल वर्किंग टू कंक्लूड हाउ ओशियंस वर फॉर्म्ड. लेकिन जो साइंटिस्ट हैं वो आज भी वर्क कर रहे हैं कि जो ओशियंस हैं उनकी फॉर्मेशन कैसे हुई. मे बी यू कैन हेल्प देम फाइंड दिस आउट व्हेन यू ग्रो अप. लेकिन कुछ साइंटिस्ट अब भी सेटिस्फाई नहीं हैं, और जब आप बड़े हो जाओगे तो हो सकता है आप भी जो हमारे साइंटिस्ट हैं उनकी हेल्प कर सकते हो. ओके, नाउ यू विल टेल मी हाउ डिड कोमेट्स कॉज द फॉर्मेशन ऑफ ओशियंस. जो कोमेट्स हैं वो ओशियंस की फॉर्मेशन कैसे कराते हैं. यस, कोमेट्स आर मेड अप ऑफ आइस एंड रॉक्स. जो कोमेट्स हैं वो हमारे आइस और रॉक से बने होते हैं. व्हेन हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो दे एंटर्ड आवर प्लैनेट एंड हिट ईच अदर ड्यू टू हीट, द आइस मेल्टेड एंड द वाटर फॉर्म्ड ओशियंस. तो जब वो हमारे अर्थ सरफेस में एंटर किए, अर्थ के ऊपर जब ये हमारे कोमेट्स आए तो ये आपस में टकराए, और टकराने की वजह से क्या हुआ, हीट प्रोड्यूस हुई, और हीट की वजह से जो हमारे कोमेट्स थे जो हमारे आइस से बने थे वो पिघल गए. मेल्ट होने के बाद वो जो आइस थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, वाटर में, और वाटर से फिर हमारा जो क्रेटर्स थे, होल्स थे, वो सारे फिल हो गए, और जिसकी वजह से ओशन की फॉर्मेशन हुई. I hope you understand. Now you will open your student reader SR 5. I hope you have opened. Let's start. First of all, what is the meaning of giant? Very big size or force. Understand? How did the ocean form? जो ओशियन है वो कैसे बनते हैं. Have you ever wondered where all the water इन द ओशियंस कम फ्रॉम. आप भी सोचते होंगे कि जो ओशियन है उसमें इतना सारा वाटर कहाँ से आया. साइंटिस्ट हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन दिस बाय गिविंग टू थ्योरीज. लेट अस अंडरस्टैंड देम. जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ट्राई किया, ये जो हमारी थ्योरीज थी इनके बारे में उन्होंने बताया. थ्योरी 1, सम साइंटिस्ट सजेस्ट दैट थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो अर्थ वॉज अ जाइंट बॉल ऑफ बर्निंग एंड मेल्टिंग रॉक्स. जो साइंटिस्ट है वो क्या बताते हैं कि जो हमारी अर्थ सरफेस है वो किससे बना था, वो हमारा जाइंट बॉल था. किसका, बर्निंग एंड मेल्टिंग रॉक्स का. दीज हॉट मेल्टिंग रॉक्स कंटिन्यू टू रिलीज अ लॉट ऑफ स्टीम एंड फॉर्म्ड क्लाउड्स. और ये जो हमारे मेल्टिंग रॉक्स थे वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो स्टीम है उसको रिलीज करते थे, और जिसकी वजह से क्लाउड्स की फॉर्मेशन होती थी. आफ्टर दिस प्रोसेस वॉज ओवर, अर्थ बिगेन टू कूल ऑफ एंड इट स्टार्टेड रेनिंग. और जैसे ही ये प्रोसेस ख़त्म हुआ तो जो अर्थ सरफेस है वो ठंडा होने लगा, और जिसकी वजह से बारिश शुरू हो गई. दिस कंटिन्यूड फॉर सेंचुरीज एंड दिस इज हाउ द होलो पार्ट्स ऑन अर्थ स्टार्टेड फिलिंग अप with water. These are now called oceans. और फिर लगातार हजारों वर्षों तक बारिश होने की वजह से क्या हुआ, जो हमारे अर्थ के सरफेस के ऊपर जो होल्स थे वो फिल हो गए, और फिर उनको किसका नाम दिया गया, ओशियन का. अंडरस्टैंड.
नाउ द सेकेंड थ्योरी, अनदर ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट सजेस्ट दैट द ओशियन वर फॉर्म्ड बाय कोमेट्स। दूसरे साइंटिस्ट क्या बताते हैं कि जो ओशियंस हैं वो किसकी वजह से उनकी फॉर्मेशन हुई है, कोमेट्स की वजह से। कोमेट्स विच आर जाइंट बॉडीज ऑफ रॉक एंड आइस। अब ये जो कोमेट्स हैं ये किससे बने होते हैं, आइस एंड रॉक से। थाउजेंड्स ऑफ सच कोमेट्स मूव अराउंड अर्थ, और जो ये कोमेट्स हैं ये अर्थ के चारों तरफ मूव करते हैं। एंड साइंटिस्ट बिलीव दैट मैनी सच कोमेट्स कुड हैव हिट आवर प्लैनेट ड्यू टू हीट। द आइस इन द कोमेट्स मेल्टेड एंड वॉज रिलीज्ड एज वाटर टू फॉर्म ओशियंस। तो साइंटिस्ट का मानना है कि ये जो कोमेट्स हैं ये आपस में जब टकराएंगे तो टकराते होंगे तो क्या होगा, वहाँ से हीट रिलीज होगी और उस हीट से ये जो कोमेट्स हैं ये मेल्ट हो जाएंगे, पिघल जाएंगे, और जिसकी वजह से अब जो आइस है वो किसकी फॉर्म में आ जाएगी, वाटर की फॉर्म में। और अब ये वाटर कहाँ फिल हो जाएगा, इन द होल्स और क्रेटर्स। तो वहाँ से किसकी फॉर्मेशन होगी, ओशियन की। नाउ द कंपैरिजन बिटवीन लेक, रिवर, सी, ओशियन की इसके अंदर कैसा पानी होता है, डज इट हैव सॉल्ट वाटर और फ्रेश वाटर। तो लेक में हमारा मोस्टली फ्रेश वाटर प्रेजेंट होता है, रिवर में फ्रेश वाटर, सी सॉल्ट वाटर, ओशियन सॉल्ट वाटर। हाउ बिग इज इट, जो लेक है वो कितनी बड़ी होती है, वो स्मॉल होती है, छोटी होती है। रिवर इज ऑल्सो स्मॉल, सी बिग होता है, बट ओशियन इज द बिगेस्ट वाटर बॉडी। अंडरस्टैंड। हाउ डिड द मेल्टिंग ऑफ रॉक्स कॉज द फॉर्मेशन ऑफ ओशियंस। जो रॉक्स हैं उनके मेल्ट होने से ओशियन की फॉर्मेशन कैसे हुई। मेल्टिंग रॉक्स released a lot of steam that formed clouds. When earth cooled off, rainwater filled hollow parts and that's how oceans were formed. जो melting rocks थे उनमें से ज़्यादा अमाउंट में क्या हो रहा था, स्टीम रिलीज हो रही थी और जिसकी वजह से क्लाउड्स की फॉर्मेशन हो रही थी। और जब ये प्रोसेस स्टॉप हो गया तो जो अर्थ का जो सरफेस है वो ठंडा होना शुरू हो गया और जिसकी वजह से जो रेन है वो हुई। और लगातार थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक जब बारिश होती रही तो वो जो वाटर है वो हमारा होलो पार्ट्स ऑफ अर्थ में चला गया और जिसकी वजह से क्या हुआ, ओशियन की फॉर्मेशन हुई। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ यू विल ओपन वर्कशीट नंबर 6 and you will do question number 1, question number 2 and 3. I am giving you 10 minutes to complete it. After that we will discuss the answer. I hope you have done. Now let's discuss the answer. Question number 1. According to some scientists, how did the melting of rocks lead to rain on the earth? Scientist के according जो melting of rocks हैं उससे जैसे बारिश का जो प्रोसेस है, रेन का जो प्रोसेस है वो कैसे हुआ अर्थ सरफेस के ऊपर। तो अकॉर्डिंग टू द सम साइंटिस्ट, थाउजेंड्स ईयर्स अगो अर्थ वॉज अ जाइंट बॉल ऑफ बर्निंग एंड मेल्टिंग रॉक्स. दिस रिलीज्ड अ लॉट ऑफ स्टीम एंड फॉर्म्ड क्लाउड्स. आफ्टर दिस प्रोसेस वॉज ओवर, अर्थ बिगेन टू कूल ऑफ and it started raining from the clouds. This continued for centuries and that is how the hollow parts of earth started filling up with water and formed oceans. तो साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग क्या था कि जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो पहले जो हमारी अर्थ थी वो किससे बनी थी, मेल्टिंग रॉक से बनी थी और वो जाइंट बॉल थी रॉक्स का, बर्निंग रॉक्स का, तो जिसकी वजह से ज़्यादा अमाउंट में स्टीम रिलीज हो रही थी और क्लाउड्स की फॉर्मेशन हो रही थी. और जैसे ये प्रोसेस ख़त्म हुआ तो अर्थ ठंडा होना शुरू हो गया, अर्थ का सरफेस, और जिसकी वजह से क्लाउड्स की फॉर्मेशन होने के बाद क्या होता है, यस रेन होती है. तो रेन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक होती रही और जिसकी वजह से जो हमारे होलो पार्ट्स ऑफ अर्थ थे उनमें पानी भरना शुरू हो गया और जिसकी वजह से ओशन की फॉर्मेशन हुई. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड कोमेट्स हेल्प इन फॉर्मिंग ओशियंस. जो हमारे कोमेट्स होते हैं वो ओशन की फॉर्मेशन कराने में कैसे हेल्पफुल थे.
Comets are giant bodies of rocks and ice. Thousands of comets move around Earth. Scientists believe that many such comets hit our planet. Due to heat, the ice in comets melted and released as water to form oceans. जो हमारे comets हैं वो हमारे किससे बनी होती हैं? Rocks and ice से बनी होती हैं। और जो थाउजेंड्स ऑफ कॉमेट्स हैं वो हमारे अर्थ के सरफेस के चारों तरफ मूव करते हैं। और साइंटिस्ट का मानना क्या है कि ये जो कॉमेट्स हैं ये आपस में टकराए होंगे और टकराने से क्या हुआ होगा? हीट प्रोड्यूस होती है। और इस हीट ने क्या किया? जो आइस थी कॉमेट्स की वो मेल्ट कर दी, और मेल्ट होने की वजह से क्या हुआ? वाटर बन गया, और वाटर जो था अब वो होलो पार्ट्स ऑफ द अर्थ में हमारा फिल हो गया, और जिसकी वजह से ओशन की फॉर्मेशन हुई। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, वाई इज द वाटर इन सीज एंड ओशियंस सॉल्टी? जो सीज और ओशियन में जो वाटर होता है वो सॉल्टी क्यों होता है? द वाटर इन सीज एंड ओशियन इज सॉल्टी बिकॉज व्हेन रिवर्स फ्लो ओवर रॉक्स they carry minerals and salts along. When they empty into seas and oceans, all the minerals and salts get added into water. Over a period of time, more salt gets deposited in seas and oceans. This make the water salty. जो वाटर होता है सीज और ओशियन में वो सॉल्टी क्यों होता है? क्योंकि जो रिवर्स होती हैं वो फ्लो होती हैं, बहती रहती हैं, लेकिन जो हमारे रॉक्स होते हैं उनके अंदर हमारे मिनरल्स भी होते हैं और सॉल्ट्स भी होते हैं। तो जब व्हेन दे एम्प्टी इनटू सीज, जब ये सी में जाते हैं, ओशियन में जाते हैं, तो ये सारे के सारे जो मिनरल्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, ये सारे वाटर के अंदर ऐड हो जाते हैं। और जब ज़्यादा लंबे टाइम तक जो हमारा सॉल्ट है वो सी में, ओशियन में डिपॉजिट रहता है, तो ये क्या कर देता है? उस वाटर को सॉल्टी बना देता है। ओके, I hope you understand. Now let's discuss the homework. You will read SR 5 and you will complete and learn worksheet number 6 in your workbook. Okay, bye. Happy learning.